अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल टाइम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके नाम से तो यूं लगता है कि जैसे ये बहुत ही हॉरर टाइप का ड्रामा है, लेकिन ये ऐसी हॉरर तो नहीं। इसमें कोई और चीज़ नहीं बल्कि इंसान ही इंसान को डराता है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे इसकी स्टोरी शेयर करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का ड्रामा पाकिस्तान में पहली बार बना है। अब यहाँ पर इसकी स्टोरी की बात करें तो निहाल, जो कि छोटे सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, गरीब से माँ बाप हैं और उनकी इकलौती बेटी। बाप जो है ड्रग्स का आदी है, जॉब भी करता है, माँ भी उस्तानी है। ऐसे में माँ पर और निहाल पर बाप बहुत जुल्म करता है कि दोनों का जीना महाल है। निहाल जो कि यूनिवर्सिटी चाहती है, अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती है, तो बाप ने जैसे तैसे स्टडी कंप्लीट करने की परमिशन दे दी। अब यहाँ पर हुनैन उसे पसंद करने लगा। हुनैन जवार शाह का भाई, बहुत ही ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है। 2 भाई 2 बहनें। अब यहाँ पर अमारत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जवार शाह, उनके यहाँ तो औलाद ही नहीं। शबाब, जिसे औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया। तभी तो नंदे चाहती हैं कि जवार की दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि वो अपनी भाभी को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती। लेकिन जवार शबाब से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में हुनैन ने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया कि वो किसी को चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। अब यहाँ पर जब नंदों को मालूम पड़ा कि उनका भाई किसी में इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहता है, तो उनके तो सर पर बिजली बनकर ये बात, क्योंकि अगर हुनैन भी शादी कर लेगा तो यहाँ पर उनका मेका तो उन पर ख़त्म ही हो जाएगा। उन्हें लगता है कि उनके मेके के दरवाजे उन पर बंद हो जाएंगे। तभी तो अपने शोहरों को भड़का देती हैं कि हुनैन को शादी नहीं करनी चाहिए। जिस लड़की को ये पसंद करता है उसके माँ बाप से मिलो, उन्हें भड़काओ ताकि ये शादी ना कर पाए। अब यहाँ हुनैन शाह का बहनोई निहाल के बाप से मिलता है, उसे भारी रकम देता है और फिर हमेशा रकम देने का वादा भी करता है, और बदले में यही कि हुनैन और निहाल की शादी नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर निहाल का लालची बाप बहुत खुश हो जाता है और रकम वसूल कर लेता है। दूसरी तरफ जवार शाह, जिसकी औलाद नहीं, तो वो हुनैन से वादा लेता है, जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी पहली औलाद तुम मुझे दोगे, बेटा हो या बेटी, उसे मैं पालूंगा। तो हुनैन बहुत खुश हो जाता है, भाई मैं आपके किसी काम आऊँ, मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगा। मेरी सारी औलादें आप पर कुर्बान, आप जो चाहे ले सकते हैं, आप मेरी सारी औलादें ले लीजिएगा। ऐसे ही जवार शाह को तसल्ली हो गई। वो शबाब को बताता है कि हुनैन की शादी के बाद हम पेरेंट्स बन सकते हैं, वो मुझे औलाद देगा। ऐसे ही शबाब और जवार शाह बहुत खुश हैं। अब यहाँ पर हुनैन, जिसने जवार को तो अपनी मोहब्बत के बारे में अभी तक नहीं बताया, लेकिन बहनों को ज़रूर बताया। बहनों को बताकर वो निहाल की माँ से मिलने चाहता है। निहाल ने उस वक्त पर इनवाइट किया जब बाप घर पर नहीं था। माँ बेटी बहुत खुश हैं कि हुनैन मिलने आ रहा है। अगर माँ को पसंद आ गया तो फिर बाप को भी मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहनोई फिर से निहाल की बाप को कॉल करके बता देता है कि हुनैन शाह तुम लोगों के घर जा रहा है तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए, ताकि ये रिश्ता फाइनल हो सके। अब तो यहाँ पर निहाल का बाप घर आ जाता है। हुनैन शाह जैसे ही घर आया उस पर अटैक कर दिया, उसको मार ही दिया कि उसकी जान ही निकल गई। ऐसे ही हुनैन शाह की मौत हो गई। अब तो यहाँ पर बाप जल्दी से ही भाग जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। बीवी और बेटी किस हाल में रहेंगे, इससे भला बाप को क्या ही गर्ज है। बाप तो यहाँ से भाग गया और फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची तो निहाल को और उसकी माँ को अरेस्ट करके ले गए। अब यहाँ पर जब निहाल पुलिस स्टेशन में बैठी थी तो अपनी माँ से कहने लगी, अब्बा ने सारी उम्र हमें सिवाय दुख के दिया ही क्या है, उसने तो हमेशा हमारी खुशियों का गला ही घोंटा, और इस बार तो उन्होंने मुझे भी जीते जी मार दिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, उनकी इकलौती औलाद थी मैं। अब यहाँ पर माँ बेटी सिवाय मातम करने के भला क्या कर सकती हैं। दूसरी तरफ जवार शाह को जब मालूम पड़ा कि हुनैन को जिसने मारा था उसकी बीवी और बेटी अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन वो आदमी फरार हो गया। अब जवार शाह का यही मोटिव कि उस आदमी तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले उसकी बीवी और निहाल तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट करवा के इन लोगों को अगर फांसी के तख्ते तक भी पहुंचा दे तो जवार शाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, इसलिए
इन्हें तो कोई और ही सजा देगा। अब यहाँ से निहाल और उसकी माँ को अपने घर ले जाएगा। निहाल उसे बताएगी सारी कहानी, लेकिन जवार को यकीन नहीं आएगा कि हुनैन ने तो मुझे अपनी मोहब्बत के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। इसलिए वो निहाल को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता है। शबाब के कहने में आकर वो निहाल से निकाह कर लेगा। शबाब यही चाहती है कि वो निहाल से निकाह करे और निहाल की औलाद को हासिल करे, उसके बाद निहाल को छोड़ दे। ये वसीयत निहाल को देना चाहते हैं जवार और शबाब मिलकर। अब यहाँ पर यही सज़ा सोच रखी है जवार ने निहाल के लिए, इसलिए तो उससे निकाह करता है और उससे फिर औलाद भी होती है जो कि जवार शाह और शबाब पालेंगे। निहाल को उसके बाप के किए गुनाहों की सज़ा मिल रही है और वो इस सज़ा में जीते जी मरती है। रोज़ जीती है, रोज़ मरती है, लेकिन चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऊपर से सबके जुल्म अलग से सहती है, ज़बान भी नहीं चला सकती, घर के काम काज भी करती है। अब यहाँ पर वो यही इंतज़ार कर रही है कि उसका बाप कहीं से मिल जाए, वो अपने बाप का गिरेबान पकड़े और सारी शिकायतें करे। दूसरी तरफ जवार शाह भी तो उसके बाप को ढूंढ रहा है। इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाएगा। 14 साल के बाद अब यहाँ पर जवार शाह को इसका बाप मिलेगा, तो जवार शाह उसका बुरा हशर कर देगा, उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता ही आहिस्ता जवार शाह को निहाल से मोहब्बत होगी, क्योंकि निहाल भी कितने अरसा चुप रहेगी अपनी औलाद की खातिर। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, इसलिए तो वो अपनी अट्रैक्शन दिखाएगी जवार शाह को। जवार शाह के सामने सज धज कर रहेगी, मेकअप शेकअप करेगी और फिर अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करेगी, ताकि जवार शाह जो कि उसका अपना शौहर है उस पर फिदा हो जाए, उसे अट्रैक्ट हो जाए। और फिर ऐसा ही होगा। बेशक हुस्न तो सभी को पसंद है और सजी सवरी दुल्हन किसे नहीं पसंद। जवार शाह इस तरह से निहाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। अब शबाब उसे उस तरह से अट्रैक्शन नहीं दे पाएगी जितनी कि निहाल में है। इस तरह से जवार शाह ना चाहते हुए भी निहाल की तरफ खींचा चला आएगा। निहाल की औलाद भी है और निहाल भी इतनी खूबसूरत है, भला उसे शबाब की फिर क्या ही ज़रूरत। ऐसे में शबाब भी अब चालें चलना शुरू कर देगी। निहाल को इस घर से निकालना चाहेगी, उसकी जान लेना चाहेगी, उसे मारना चाहेगी, लेकिन शबाब कुछ नहीं कर पाएगी। एंड में जवार शाह पर यह हकीकत भी खुल जाएगी कि उसके भाई को मरवाने के पीछे उसकी अपनी बहनों का हाथ था। जब बहनें और उनके शौहर आपस में मिलकर बातें कर रहे होंगे, अब यहाँ पर वो चाहते होंगे कि जवार शाह की औलाद को रास्ते से हटा दें, जैसे कि उन्होंने हुनैन शाह को हटाया, ताकि इस जायदाद का कोई वारिस न रह जाए, नंदों के बेटे ही इस जायदाद के वारिस बने। अब यहाँ पर ये सब कुछ तो जवार सुन लेगा, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि हुनैन शाह की मौत के पीछे उसके अपने बहनोई का हाथ था। अब तो वो बहनोई को भी नहीं छोड़ेगा, जान तो उसकी भी ले लेगा। तो एंड में निहाल और जवार शाह का बेटा ही इस सारी जायदाद का वारिस बनेगा। अब यहाँ पर इस ड्रामे का नाम जो कि डाइन है, तो डाइन इसी मायने में आता है कि वक्त और मौके की मुनासबत से अपने रूप को बदल ही लेना चाहिए। जैसे कि निहाल बहुत ही मासूम सी थी, भोली भाली सी थी, तो उससे उसका बच्चा भी माशरे ने छीन लिया, उस पर जुल्म किए, उसको बहुत बुरी तरह से हर जगह से धुतकारा गया। लेकिन जब उसने अपना रूप चेंज किया, अपने रूप को सुधारा, तो फिर दुनिया भी उसके कदमों में आ गिरी, जवार शाह उसके कदमों में आ गिरा। इस तरह से इंसान अगर वक्त बदलने पर अपने रूप भी बदल ले, अपने रंग बदल ले, तो बहुत से हालात बेहतर हो सकते हैं। इस ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, जवार शाह का बेटा बड़ा होता भी दिखाया जाएगा और वो इस सारी कुर्सी को संभालता हुआ भी दिखाया जाएगा। इसका एंड भी बहुत भयानक होगा। शबाब चूंकि जवार शाह के बच्चे को मारने की कोशिश करेगी, चूंकि उसकी अपनी औलाद नहीं, वो निहाल की औलाद को इस सारी जायदाद का वारिस बनता नहीं देख सकती, इसलिए तो आगे चलकर वो जवार शाह के बेटे को मारने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से निहाल उसको ये कदम तो नहीं उठाने देगी, बल्कि डाइन बनकर उसी पर ही हमला करेगी। होप्स हो के शबाब की भी लास्ट में डेथ हो जाएगी। इस तरह से निहाल, जवार शाह और उसका बेटा ही लास्ट में बचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफ़ी इंटरटेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त, देखने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स कमाल के हैं। तो आपको इस ड्रामे की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए,
ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।